बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैरोज़ मेहर, इकरा पब्लिक स्कूल उमरकोट। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था सेट, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीजर। और सेट में हमने जो सेट मुकम्मल सेट की जो डेफिनेशन थी या सेट में जो उसके फंक्शन थे वो कंप्लीट हमने पढ़े थे। मगर ये है, अगर उसमें से मुझे कोई भी आपकी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया कि जिसमें कोई कमेंट्स में ऐसा हो कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही या ये चीज़ आपने जो पढ़ाई वो ठीक नहीं है, तो जो आपके कमेंट्स हैं वो हमें हौसला देते हैं कि हम कुछ फ़र्दर जो है मोर वीडियोस बना के आपको भेजते रहें। मगर या तो आप लोग अच्छे से देख नहीं रहे हो, अगर देख रहे हो तो फिर बस जो भी है आप इसको देख लेना। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इंटीजर ऑलवेज शो विद जेड। इंटीजर जो है वो हम हमेशा उसको जेड जो वर्ड है ABC का, उससे हम हमेशा इंटीजर को ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है उन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को कभी भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म P/Q है या 1/2 इसमें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर जो ये ऊपर 1 ये भी इंटीजर है और ये 2 ये भी इंटीजर है, मगर 1/2 में लिखेंगे तो वो इंटीजर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख लो, ये 0 है, ये एक लाइन है, लाइन हमने खींची है, उसके ऊपर ये 0 लिखा, 1 2 3 4 8 एंड अप टू 1। ठीक, यहाँ पर -2 -1 -2 3 4 5 6 ये माइनस है, वो प्लस है, बीच में 0 है। तो अब ये जो भी नंबर्स है ये सारे इंटीजर है। अब इंटीजर में यहाँ मैंने नेगेटिव लिखा है क्योंकि ये नंबर सारे नेगेटिव है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा है, ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अब हम आ रहे हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में नीचे दो चीज़ें मैंने लिखी है, एक है होल नंबर और दूसरा है नेचुरल नंबर। अब देखो, होल और नेचुरल नंबर में है कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर है। यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 1। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पर भी होल का जिक्र आए तो वहाँ पर आप 0 साथ लिखेंगे, और जहाँ पर भी नेचुरल नंबर का जिक्र आए तो वहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी आपने लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 0 साथ आ रहा है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। इनकी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन भी साथ लिख लिया, ये भी देख लेना। दोज नंबर एक्सक्लूड 0, 0 के सिवा, दोज नंबर इंक्लूड 0, 0 के साथ। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में नीचे आते हैं 4। एक आपका आ रहा है इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, एक प्राइम आ रहा है, दूसरा कंपोजिट नंबर आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर को। इसकी डेफिनेशन है व्हिच नंबर हैव अ पेयर। अब इसमें इवन नंबर में क्या है, 2 4 6 8 10 12। अब इसके साथ साथ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 एंड 11। अब देखो, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब ये जो पेयर में आ रहे हैं वो सारे इवन है और बाकी जो नंबर आपके हैं वो ऑड नंबर है। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर की नीचे डेफिनेशन है व्हिच नंबर हैव अ 2 फैक्टर। जिसके भी 2 फैक्टर होंगे वो हमारे होंगे प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे वो चले जाएंगे कंपोजिट नंबर में। अब प्राइम नंबर में पहले एक ये है कि नंबर 2, इसको आप देख लो, ये एक वाहिद एक इवन नंबर 2 ही है जो प्राइम में आता है, बाकी सारे ऑड नंबर ही प्राइम नंबर में आपको मिलेंगे। जैसे कि इसमें 2 है, इसके इट मीन्स के ये 2 ऐसा वर्ड है जैसे इसको एक 1 की टेबल लग रही है और दूसरी 2 की। और ये जैसे कि अब यहाँ पर हम आते हैं नंबर 4 में, तो 4 ऐसी है जिसमें एक 1 की टेबल आ रही है, 2 की और 4 की। इट मीन्स के मोर देन 2 जो टेबल्स है इसको 4 को डिवाइड कर रही है। ये इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इसमें आपको दोनों मिलेंगे, इवन और ऑड। मगर ये प्राइम नंबर ऐसा है, इसमें आपको सिर्फ जो बाकी सारे नंबर आपको ऑड ही मिलेंगे, एक 2 है। इसके लिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो उसमें हम 2 लिखेंगे।
और इसमें अब हम आते हैं, इसके नीचे डेफिनेशन भी है, विच नंबर हैव अ 2 फैक्टर, जिसके भी 2 फैक्टर हो। अब इसमें यह है कि देखो इसमें मैंने 2 लिखा, ये 3 लिखा, 5 7, बीच में 9 को छोड़ दिया है। 9 को छोड़ा उस वजह से क्योंकि 9 को एक 1 की टेबल लग रही है, एक 3 की, एक और 9 की है। तो मोर देन 2 टेबल्स जिसको भी डिवाइड करेंगे वो जो नंबर प्राइम में नहीं आएंगे, और जिसको मोर देन 2 है वो कंपोजिट में चले जाएंगे, और जिसके 2 ही टेबल्स जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा प्राइम नंबर होगा। अब हम पढ़ेंगे पहले ये जो है साइन। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, या माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्लस इंटू प्लस क्या होना चाहिए, या माइनस इंटू माइनस क्या होना चाहिए, या प्लस इंटू माइनस क्या होना चाहिए। इसके लिए सिंपल बात यह है कि देखो जहाँ पर भी 2 साइन एक जैसी हो वहाँ पर प्लस लिख लो। जैसे कि माइनस इंटू माइनस आ रहा है तो भी प्लस लिखो, प्लस इंटू प्लस आ रहा है तो भी प्लस लिखो। एक जैसी साइन जब भी 2 साथ में आ जाए तो प्लस लिखो, बाकी हर जगह माइनस लिख लो। माइनस और प्लस आ रहा है, दोनों साइन आ रही है तो माइनस लिख लो, प्लस और माइनस आ रहा है तो भी माइनस लिख लो। जहाँ पर भी दोनों एक जैसी साइन आ जाए वहाँ पर आपने प्लस लिखना है, बाकी माइनस ही लिखना है। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस आ रहे हैं प्लस लिखो, दोनों प्लस आ रहे हैं तो भी प्लस लिखो, दोनों माइनस आ रहे हैं तो भी प्लस लिखो। जहाँ पर भी दोनों साइनें आ रही हैं वहाँ पर माइनस होगा। ये बात आप थोड़ा इस तरीके से याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये वैल्यूज़ देखिए, ये एक लाइन है, लाइन पर हम इंटीजर्स को लिखते हैं और उसके एडिशन और माइनस और प्लस दोनों सीखेंगे। यहाँ पर क्या है, +2 है, +5 = 7, मगर यहाँ पर हम इस पे साइन पे कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये +2 है तो पर यहाँ से हम 0 के तरफ से यहाँ से हम खींचेंगे ये +2 तक। अब +2 ये क्या है +5, तो हम यहाँ से इधर से 5 नहीं खींचेंगे, यहाँ से आगे 1 2 3 4 ये 5, ये इसका हो गया प्लस वाले से। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू दोनों माइनस की है, तो पहले क्या है यहाँ पर वैल्यू -3, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं -3 में। आगे क्या है -4, तो यहाँ से हम आगे 4 डिजिट्स आगे ले लेंगे। ये है 4 1 2 3 ये 4। अभी देखो ये 2 और 5 कितने हो गए 7, यहाँ पर भी हमें जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है 7 हो रहा है। और यहाँ पर क्या है -3 और -4 कितने हो गए 7, तो ये क्या आ रहा है निशानी, ये 7 आ रहा है। अब हम सीखेंगे अगर प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू है +5 और यहाँ पर है -3, तो 5 से 3 अगर माइनस करोगे तो रिमेनिंग बचेगा 2 प्लस का, और यहाँ पर है -5 और +3, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। अब ये यहाँ पर एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लो, तो जब भी प्लस और माइनस की जो भी बात है, इसमें जब भी आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखो, बड़ी वैल्यू का आंसर दे दो उसको। बड़ी वैल्यू ऊपर रखो, छोटी वैल्यू नीचे रख के उसको उससे माइनस करो, और जो बड़ी वैल्यू है उसका आंसर लिख लो। अब देखो यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो हमारा प्लस का है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, बड़ी वैल्यू 5 की है, तो लिखो 5 और नीचे 3। अब ये इससे माइनस करो, 5 - 3/2, बड़ी वैल्यू किस चीज़ की है, प्लस की है, तो आंसर भी गया प्लस का। यहाँ पर है -5 और ये प्लस का 3, तो 5 से 3 माइनस करो, बकाया बचा 2। बड़ी वैल्यू इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 की है, तो आंसर हुआ 5 का। ये देखो -2 है, ये आ गया, ये +2 है, ये आ गया। यहाँ पर कुछ 2-3 इक्वेशन है, ये हम सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लो। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यूज़ है, देखो ब्रैकेट में है वैल्यू, मगर जब भी इक्वेशन जो है ना, ये साइन जब प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब इनको ये
जब भी स्टार्ट में करते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल फील होता है। फिर वो क्या होता है, अब देखो जैसे कि वैल्यू आती है 8 प्लस के 8 माइनस के 7, तो यहाँ पर भी बच्चे आ जाते हैं प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, प्लस, इस तरीके से इनको भी वो करने में उलझन में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब ये आप जहन में बात बैठा लो कि जब भी आपको इस सिचुएशन में कोई इक्वेशन आ रही है तो पहले आप उसको क्या करो, ब्रैकेट से बाहर निकालो, और जहाँ पर भी दो वैल्यूज़ या दो साइन साथ में आ रही है तो वहाँ पर कुछ होगा, वरना जो सिंपल इस तरीके से अगर कोई निशानी आ रही है ना तो 8 से 7 माइनस करो, बकाया 1 बच जाता है, ये आपका आंसर हो गया। मगर यहाँ पर क्या है, इस ब्रैकेट से हम -3 को निकाल रहे हैं, ये निकला, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब ये साइन है, आप इसको यहाँ लेके आओ, ये साइन यहाँ आ गई। अब इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया -6। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो आप, अब देखो ये दो साइन दोनों साथ हो गई हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा वो जो फार्मूला है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, जो भी है वो इस सिचुएशन में जाके हमें करने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमारी दो साइन आके साथ में हो रही है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता साथ, यहाँ पर ये 8 प्लस का है, 7 माइनस का है, 8 से 7 माइनस किया, बकाया 1 बच गया, बात ही ख़त्म हो गई। यहाँ पर क्या है, ये जो साइन है दोनों साथ हो रही है। जब भी दोनों साइन साथ में आएंगी तो फिर ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी होगा वो होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये -3 है, अब ये है माइनस इंटू माइनस, दो साइन है ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, अब ये 6। पहले मैंने आपको सिखाया था जो बड़ी वैल्यू है वो हम ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे रखेंगे। तो अब क्या हो गया, 6 माइनस 3, 6 से 3 गए, बकाया बचे 3। बड़ी वैल्यू किस चीज़ की है, प्लस की, तो ये आंसर हो गया प्लस का, +3 इसका आंसर है। अब इसको हम आके देखते हैं, ये है प्लस का 4। अब ये बात भी एक चीज़ जहन में कर लो कि जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो प्लस की साइन है। जैसे कि अगर ये वैल्यू है, इसके आगे माइनस है, तब ये माइनस की हम कंसीडर, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं होता तो ये वैल्यू प्लस की होती। +4 माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस की साइन हम खींच के लेके आए, अब ये प्लस के 8, अब 4 माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 8, अब यहाँ पर 8 नीचे रखो 4, ये इसे माइनस करो, बकाया बचे 4। अब यहाँ पर क्या है, बड़ी वैल्यू किस चीज़ की है, माइनस की है, तो ये आंसर हुआ माइनस का। यहाँ है -2 प्लस, ये पहले हम प्लस की साइन यहाँ लेके आएंगे, अब ये माइनस की साइन, ये 3, ये -2, अब इनको करो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 3, अब दोनों क्या है, और ये भी बात की, अब देखो ये भी माइनस के 3, माइनस के ये 3, ये माइनस के 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। जब दोनों माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस नहीं हो सकती, ये माइनस ही रहेंगे। ये क्या है, प्लस का 2, ये भी प्लस इधर आ गई, ये +2 इधर आ गया, ये प्लस का 2, ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, ये 2 एंड 2 4, ये आपका आंसर। मगर ये क्या है, ये प्लस का है। इसी तरीके देखो, अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस है तो आंसर अगेन माइनस रहेगा, दोनों अगर प्लस है तो आंसर अगेन प्लस ही रहेगा। ये 3-4 और भी इक्वेशन है, हम इनको भी सॉल्व करेंगे। देखो इस सिचुएशन में जब भी किसी भी ब्रैकेट के फॉन्ट में अगर माइनस की वैल्यू है, माइनस की साइन है, तो क्या होगा, जो भी ब्रैकेट के बीच में वैल्यू है उसकी हम जो साइन है उसको उल्टी कर देंगे। अब देखो ये माइनस की साइन इसके स्टार्ट में है, यहाँ पर क्या, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो 4 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, मगर इसके स्टार्ट में क्या साइन है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस आ रहा है, तो ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में ये स्टार्ट माइनस है, तो ये वैल्यू जो है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब देखो जब स्टार्ट में माइनस की वैल्यू आए तो आप अंदर वाली वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसकी उल्टी वैल्यू लिख दो, प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख लो।
अब जैसे कि अब ये प्लस है, प्लस इंटू, अब ये दोनों क्या है, प्लस की वैल्यूज़ है, तो हम क्या लिखेंगे, -4 एंड -5। अब दोनों माइनस की है तो इनको ऐड करेंगे, 5 एंड 4 9 हो गए, दोनों माइनस के है तो आंसर अगेन माइनस रहेगा। अब यहाँ पर ये माइनस है तो दोनों वैल्यूज़ क्या है, माइनस की है, तो माइनस इंटू माइनस, प्लस के 4 और प्लस के 3, और 4 एंड 3 कितने हो गए, 7, तो आंसर क्या हुआ, प्लस का 7। अब देखो यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो हमने दोनों को ऐड करके प्लस का लिख लिया। सेम सिचुएशन, यहाँ दोनों माइनस के हैं तो क्या करके हम दोनों को करेंगे ऐड और लिखेंगे माइनस। अब देखो जब प्लस के हैं तो उनके तो हम ऐड करके लिखने प्लस के होते हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। मगर वैल्यू अगर माइनस की है तो उनको हम ऐड क्यों कर रहे हैं। अब ऐड करने की वजह यह है कि हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो ये सिचुएशन ऐसे है कि अगर आपके पास आपके एक पॉकेट में है 4 रुपीज़ और दूसरे पॉकेट में है 3 रुपीज़, तो ये दोनों अगर आपके पास है ना पैसे, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आपके पास अवेलेबल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम सिचुएशन है, इत्तेफाक है कोई एक आपका कोलीग है वो आपसे 4 मांग रहा है, 4 रुपीज़ अगर कोई आपसे मांग रहा है, और दूसरा आपका कोलीग्स है वो आपसे क्या मांग रहा है, 5 रुपीज़, दोनों मांग रहे हैं। तो इट मीन्स का अगर आपको ये जानना चाहिए कि मुझसे लोग कितने मांग रहे हैं तो क्या करोगे तो एडिशन, तो 5 एंड 4 कितने हो गए, 9। मगर लिखेंगे हमें इसको क्या कि ये हमारी उधारी है, ये हमें देने हैं, तो माइनस में लिखेंगे। ये क्या है, हमारा असेट है, ये हमारे अपने हैं, तो उसको प्लस में लिखेंगे। ये दोनों ऐड हो गए, आ गए प्लस में, ये दोनों हुए तो ऐड मगर लिखेंगे माइनस में क्योंकि ये हमें देने हैं, वो हमारे लेने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है वैल्यू, अब ये स्टार्ट में क्या है, माइनस की वैल्यू है, तो हम इनको उल्टी करेंगे, प्लस माइनस, ये माइनस का 6 और प्लस का 2। अब वही पहले हम सीखे थे, वही सेम सिचुएशन, 6 से 2 माइनस करो, बकाया बचे 4, बड़ी वैल्यू किस चीज़ की है, 6 की है, तो -4 आ गया। यहाँ पर क्या है, ये माइनस इंटू माइनस, प्लस के 3 माइनस के 4, अब 4 से 3 माइनस कट करो, बकाया बचा 1, बड़ी वैल्यू किस चीज़ की है, माइनस की है, तो आंसर हुआ -1। अब ये है, यहाँ पर है जो इनकी साइन है माइनस प्लस, तो इसको जब भी करो तो फार्मूला ज़रूर देखो, और जो भी अगर कहीं से सीख रहे हो तो उनसे अगर रिपीटली पूछना पड़े तो भी पूछो, मगर इसको उलझन में नहीं पढ़ना। अगर सिचुएशन है, अब ब्रैकेट्स है, उनको एक एक करके सिंगल करके सॉल्व करके करोगे तो भी हल हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज में स्पेशली थोड़ी उसकी अपनी रिपीटेशन या आपकी एक्सरसाइज मैच ज़्यादा सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में आती हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मगर ये नहीं है कि अब इसको उलझन में डाल के अगर ना करो वो बेहतर नहीं है, आप इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, अपने कोलीग्स को थोड़ा उनसे सीख भी लो, अगर कोई आपका दूसरा अच्छा दोस्त है या नहीं भी है कोई भी, उनको थोड़ा सिखा भी लो, सीख भी लो। और तो उसके बाद मगर ये बेसिक चीज़ें हैं, जब तक नहीं क्लियर करोगे तो फर्दर आगे स्टडी करोगे उसमें आपको ज़्यादा उलझन ही होगी। अब ये है हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। और अब एक ज़रूरी बात यह है कि देखो वीडियोस जो भी हम बना रहे हैं ख़ुद की लर्निंग के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए है, या जो भी हमारे कोलीग्स है सबकी लर्निंग के लिए है। तो इसमें बराए इस्लाह आप हमें गाइड करो, और जहाँ पर भी हमें तो अगर कहीं हम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में गाइड करो। अगर कहीं पर भी अगर हम ठीक पढ़ा रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। थैंक यू।